रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड बिल एंड राइटिंग ऑफ न्यू बिल। अब एक बार समझ लेना कैसे होता है, फिर इसकी एंट्री पे आएंगे। एनी रीजन, सपोज ए ने बी को 1 लाख रुपए का माल बेचा। कितने का माल बेचा? 1 लाख रुपए का। डेट थी सपोज 1 जनवरी। बी ने 3 मंथ का एक बिल एक्सेप्ट कर लिया। बेटा बिल की ड्यू डेट क्या आएगी? हम मान लेते हैं बिल रिटेन का ही केस है। बिल की ड्यू डेट आएगी 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल। 3 दिन ऐड करेंगे, बिल की ड्यू डेट आ गई 4 अप्रैल। अब बी को तो मालूम है ना 4 अप्रैल को बिल आएगा मेरे पास पेमेंट लेने के लिए। अब इट मे बी कि बी ए के पास 4 अप्रैल से पहले ही पहुंच जाए या 4 अप्रैल को मना कर दे कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, आई कैन नॉट पे यू ₹1 लाख। तो बिल हर हाल में क्या होना है? डिसऑनर में। बी बोलता है ए से कि 1 लाख रुपए नहीं है मेरे पास, एक काम करो इस 1 लाख रुपए में से मुझसे 20,000 रुपीज अभी ले लो, या सपोज 50,000 ले लो। बचा कितना? 50,000। अब इस 50,000 पे मुझसे इंटरेस्ट ले लो, भले ही 18% पर एनम का, और एक 3 महीने का मुझे और टाइम चाहिए पेमेंट देने के लिए। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, 3 मंथ का मुझे और टाइम चाहिए और एक नया बिल लिख दो। अब हम समझ रहे हैं अभी। अब ए बेचारा या तो लड़ेगा या नहीं मुझे तो अभी चाहिए, या फिर उसकी कंडीशन से एग्री करेगा, ठीक है भाई 50,000 का नया बिल लिख देता हूं। अब 18% का जो इंटरेस्ट है, इट मे बी कि बी बोले ये भी मुझसे अभी ले लो, तो 50,000 रुपए जो मिल रहे हैं उसके साथ में हमें इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। और इट मे बी कि वो बोले 85,000 दूंगा, बाकी जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो भी क्या करो बिल के साथ ऐड कर दो। तो जो भी इसके साथ इंटरेस्ट आएगा वो बिल का अमाउंट में ऐड हो जाएगा। अब पीछे चलते हैं फिर से, तो यहाँ तो फिर कोई दिक्कत होगी नहीं। फिर से ए बी पे एक नया बिल लिख देगा, बी एक्सेप्ट करके इसको दे देगा, और ड्यू डेट पे मैच्योरिटी ओवर या डिस्काउंट कराएगा या जो भी करेगा वो इसका इंटरनल मैटर है। सेम इस बिल में भी था, हमने तो मान लिया था कि ये बिल क्या है, रिटेन का केस है। इट में भी कि ये बीच में डिस्काउंटिंग हुई हो, कुछ भी हुआ हो, हमको स्टेप्स को फॉलो करना है। अब यहाँ पर जब ये बिल की ड्यू डेट आएगी तो हमें इस बिल को पहले डिसऑनर करना है। स्टेप क्या है हमारे? पहले बी आर आया, उसके बाद बी आर या तो ऑनर हुआ या डिसऑनर हुआ। हमको ऑनर या डिसऑनर करना ही करना है। अगर ये ऑनर हो जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, है टॉपिक पैदा ही नहीं होता। ये पैदा क्यों हो रहा है? क्योंकि डिसऑनर हुआ है बिल। डिसऑनर होने के बाद सबसे पहले हम पार्ट पेमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे, जितनी पार्ट पेमेंट आ रही है। उसके बाद इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट अगर हमको मिल रहा है तो पार्ट पेमेंट वाली एंट्री बाद में बना लेंगे, अगर नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर जब थर्ड बिल लिखेंगे तो बिल में इंटरेस्ट ऐड करेंगे। बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं इसको। अब देखो क्वेश्चन है तुम्हारे पास, क्वेश्चन नंबर 15। उसने क्या बोला, यहाँ आ जाते हैं। 1 जनवरी 2018 को दिनेश ने परचेज किया गुड्स फ्रॉम चंदर। दिनेश, चंदर, इधर कौन है? चंदर, इधर कौन है? दिनेश। फॉर ₹60,000 प्लस जीएसटी 12%, 6,000 जीएसटी एसजीएसटी 6%, 6% तो 12,000। तो सी ने डी को गुड्स बेचा 60,000 प्लस 12 7,200, यानी कि टोटल हो गया कितना? 67,200। ठीक है, ये इसको माल बेच दिया। आगे क्या होता है? दिनेश पे 7,200 इन कैश। इसने कहा भैया 7,200 रुपए नगद ले लो। चलिए जी, ये हमारे पास कैश आ गया। और उसके बाद एंड एक्सेप्ट अ बिल ड्रॉन बाय चंदर फॉर द बैलेंस अमाउंट पेबल आफ्टर 2 मंथ। उसके बाद इसने 60,000 रुपए का 2 महीने का एक बिल एक्सेप्ट कर लिया। बिल की ड्यू डेट कब आएगी? 1 जनवरी को बिल लिखा गया था, 1 फरवरी, 1 मार्च, यानी कि 4 मार्च विल बी द ड्यू डेट ऑफ बिल। उसके बाद
ऑन द ड्यू डेट दिनेश इज एबल टू मैनेज 20,000 इन कैश एंड ही अरेंज विद चंदर फॉर द रिटायरमेंट ऑफ द बिल इन कंसिडरेशन फॉर द payment and a fresh bill of 4 months for the balance amount plus interest at 18% per annum. The second bill is duly met. अब वो कहता है कि ड्यू डेट पे बेचारा चंदर पैसे लेने जा रहा बड़ी खुशी में, मुझे पैसे मिलेंगे। ये बोलता है मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, आई कैन जस्ट पे यू ओनली ₹20,000। अब उसने लेने कितने हैं 60,000, उसको 20,000 रुपीज कैश मिल गया, बचा कितना 40,000। वो बोलता है 40,000 रुपीज प्लस कितने परसेंट इंटरेस्ट 18%। एग्जाम्पल में भी हमने यही लिया था 18% पर एनम, 18% साल का है। और एक नया बिल लिख दो कितने महीने का 4 मंथ का, 4 महीने का एक नया बिल लिख दो, ये इंटरेस्ट जो भी आएगा जोड़ के उस अमाउंट का एक नया बिल निकाल लो, व्हाटएवर, एक नया बिल लिख दो मेरे ऊपर। अब अगेन चंदर दिनेश पे एक बिल नया लिख देगा, कितने महीने का 4 महीने का, और ये बिल ड्यूली पेड हो जाएगा। डेट क्या है 4 मार्च, 4 मार्च से 4 महीने, 4 अप्रैल, 4 मई, 4 जून, 4 जुलाई, और 3 दिन ऐड करो 7 जुलाई। बोलो बेटा टॉपिक समझ में आ गया? अब फटाफट से इसकी एंट्री कर लें, 2 मिनट लगेंगे। चंदर की बुक और दिनेश की बुक। सबसे पहले 1 जनवरी, दिनेश टू सेल टू CGST टू SGST। ठीक है, कितना था 67,200, 60,000, 3600, 3600। इसकी बुक में सेम 1 जनवरी परचेज डेबिट, CGST डेबिट, SGST डेबिट टू चंदन, 60,000, 3600, 3600, 67,200। ठीक है, उसके बाद 7,200 पे सेम डेट पे नगद मिल गए, कैश अकाउंट डेबिट 7,200, बिल आया BR अकाउंट डेबिट 60,000 टू दिनेश 67,200। इसकी बुक में चंदर डेबिट 67,200 टू कैश 67,200, सॉरी कितना था 7,200, 7,200 टू BP 60,000। सेम डेट 1 जनवरी। कोई दिक्कत? आई थिंक नो। उसके बाद ड्यू डेट पे ये पैसे लेने गया 4 मार्च को। बिल क्या करेंगे, सबसे पहले बिल को डिसऑनर करेंगे। 4 मार्च दिनेश टू BR 60,000, 60,000। अगर कोई नोटिंग चार्ज होता तो ऐड कर देते, और उसने बिल डिसऑनर होने की नौबत ही नहीं आने दी, पहले ही बता दिया पैसे नहीं है, कोई फायदा नहीं। यहाँ पर 4 मार्च BP डेबिट टू चंदर 60,000, 60,000। सर वो बॉटल नहीं है पानी की बॉटल नहीं है, इंद्रदीप विल हेल्प यू। ठीक है, ये हो गया। अब क्या हुआ, 20,000 रुपए उसने नगद दे दिए। इस 60,000 में से 20,000 रिसीव कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू दिनेश 20,000, 20,000। चंदर टू डेबिट टू कैश 20,000, 20,000। उसके बाद नया बिल लिख दो, इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। 40,000 का 18% अपॉन 12 इंटू 4, 2,400 रुपए।
नया बिल आएगा 42,400 का। 4 महीने का नया बिल लिख लो। 4 मार्च को बीआर अकाउंट, सॉरी पहले इंटरेस्ट की एंट्री बनाओ। इसकी बुक में इंटरेस्ट इनकम होगी, इसकी बुक में इंटरेस्ट इनकम है, एंट्री बनाओगे दिनेश टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट 2400। इसकी बुक में इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, एंट्री बनाओगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू चंदर 2400। अब नया बिल लिखो, सेम डेट, बीआर अकाउंट डेबिट टू दिनेश 4200, 42,400। इसकी बुक में चंदर डेबिट टू बीपी 42,400। ऑन ड्यू डेट पेमेंट मिल गई 7 जुलाई को। कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर 42,400। और इसकी बुक में 7 जुलाई BP टू कैश, BP डेबिट टू कैश 42,400 बराबर।